श्री गुरुदेव दत्त। ना समझे वो अनादि है। ये गाना हमने पुरानी फिल्मों में सुना था। अभी अभी जो अमेरिका में जो घटना हुई, यूएसए में, कि पिज्जा की डिलीवरी के लिए बुलाया, वो वो रीजन से बुलाया और उसको मार दिया गया। आप कब समझोगे? मैं 1992 से बोल रहा हूँ, पेजर के जमाने से बोल रहा हूँ। तब वो लोग बताया था हमारे गुरु महाराज को कि हम ब्रेड खा के सो जाएंगे लेकिन इंडिया मत आएंगे, इंडिया नहीं आएंगे। तभी गुरु महाराज ने कहा था कि इनके लिए चावल हमने रखा ही है। तभी का जो संवाद गुरु महाराज के साथ और दत्त भगवान की कृपा से अभी भी उनकी साक्षी में ही बोल रहा हूं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, वो उनके वाणी है। मैं केवल वो बात को दोहराता हूं। और वो बात मैं इसलिए बार बार दोहराता हूं कि आप में से जो कई लोग जिनके बच्चे, जिनके रिश्तेदार विदेश में है, तो उनके कान खुले। मैं क्या बोल रहा था, पहले से बोल रहा हूँ। बहुत जब से यूट्यूब चैनल है तब पहली बार किसी ने बोला तो मैंने बोला है कि ऑल एनआरआई विल बी कम, मस्ट कम बैक। पहला वीडियो मेरा है, आप सब चैनल पे जाके देख लेना। फिर उसके बाद सब ज्योतिषों की बाहर चली आई। ये सब देववाणी है जो हमारे दिव्य दस्ताओं ने देख लिया, वही दस्ती मुझे दी गई। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि बाय हुक बाय कुक वो लोग आपको वापस भेजेंगे, परिस्थिति ऐसी निर्माण करेंगे। अब आप फाइनली, अभी तो एक दो के साथ हो रहा है ना, बाद में हजारों के साथ होगा। अब आगे आप सुनेंगे कि किसी के रेसिडेंस पे अज्ञात बंदूकधारी पहुंच गया और धराधर गोली मार के चला गया। ऐसा भी होगा। मैं एडवांस में ही बता रहा हूं। बोला था मैंने कि आप गैस स्टेशन पे खड़े होगे, मार दिया जाओगे। रीजन कोई भी नहीं, बस आएंगे गोली मार के चला जाएंगे। आप मॉल में होंगे, आएंगे गोली मार के चला जाएंगे। आप मॉल के बाहर खड़े होंगे, आप सोच रहे कस्टमर आए, वो आपके पास आएगा और गोली मार के चला जाएगा। अभी भी बता रहा हूं, समझना अगर समझ लो। ये अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, वो उनके कई, मतलब गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट, सब उनका, चाहे गुप्तचर हो, चाहे जितनी भी एजेंसियां, सब, और उधर के जो राष्ट्रवादी नेता है, पब्लिक है, इनकी ये मिली भगत है। हजारों एनआरआई का कत्ल होगा। अभी एक के दिक्कत का हो रहा है ना, अभी आपके घर पे भी आएंगे और पूरा फैमिली को उड़ाएंगे। उस दिन फिर इनमें से कोई बच्चा मेरे को बताएंगे, हाँ सर आपने उस दिन बताया था। वहां तक ये सीन जाना है। घर के साथ जला देंगे, मूल के साथ जला देंगे, गैस स्टेशन के साथ जला देंगे। आप गाड़ी में हो तो आपकी गाड़ी को भी उड़ा देंगे, डर 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 डर, क्योंकि उधर तो गन छूट है। और ये सब करने वालों को किसी को भी आगे कोई भी सजा होने वाली नहीं है। भारत में हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को भगाया, तो भारत सरकार जीत, इलेक्ट, मतलब 1947 के बाद सरकार बनी, तो क्या उन्होंने उनको सजा दी? इनमें से किसी को सजा आगे होने वाली नहीं है। ये सब उधर बैठ के बिरयानी खाने वाले। आपको आना ही पड़ेगा। एक बात आप समझ लो, मेरे भी कई प्यारे सखा है, मुझे गुरु तरीके मानते भी है। वो बोलते हैं गुरु जी हम नहीं आएंगे। मत आओ, कम से कम शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के रहो, प्रभु का नाम स्मरण करके रहो। जब आपके घर पे बंदूकधारी आ जाए तो आप किसी प्रकार से बच जाओ। दूसरा तो मैं क्या आशीर्वाद दे सकता? आप बच जाओगे, फिर भी उधर वापस रहने वाले नहीं हो। ये हजारों के साथ होगा।
और फिर लाखों में पलायन होगा। मैंने बोला 1947 में भारत पाकिस्तान का बागला पड़ा था, तो उस समय कैसी परिस्थिति थी, ट्रेन भर के लाशें आ रही थी, जहाजों भर के लाशें आएगी पूरे विदेश से। देखना, देख लो, आना ही पड़ेगा। अब वो लोग चाहते ही नहीं कि आप उधर रहे। बोल रहे मैं तो 80 साल से हूँ, मेरा फादर इधर के, मेरे ग्रैंडफादर। अरे भाई, तेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर चाहे 1890 से भी हो ना उधर, तो भी उसको वापस आना पड़ेगा। ये चमड़ी लेके के सब खेल करते हैं, इनमें इंडियंस और सब एशियन, इनको कोई अभी चाहिए ही नहीं। और ये बात तो गुरु महाराज ने 1990 में बता दिया था। परमात्मा की वाणी है, जो होना है वो पहले से बता दिया है। ये कोई ज्योतिष की बात नहीं है, मैं भी कोई ज्योतिष कैलकुलेशन तो नहीं बता रहा हूँ। और जितनी भी ये थर्ड वर्ल्ड की और सब जितनी भी आगाही है ना, सब ज्योतिष को, उसमें कोई ज्योतिषी कैलकुलेशन नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, वो केवल दिव्य दस्ता ही बता सकते हैं। अगर फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा, वो भी दिव्य दस्ता ही बताएंगे। अभी 1000 साल का गोल्डन पीरियड है, और 100 साल का, 80 साल का भारत का गोल्डन पीरियड है। उसके हिसाब से पूरे दुनिया में 1000 साल का सतयुग की स्थापना होगी। तो अभी कोई दिव्य दस्ता आएंगे और 1000 साल के बाद की भी बताएंगे बात। पहले ये तो हो जाने दो, फिर बाद में बताएंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे। समझ में आया? हाँ, भारत का गोल्डन पीरियड खत्म हो जाएगा, खत्म होने को आएगा, तब वो दिव्य दस्ता बताएंगे कि अभी 1000 साल के बाद आगे क्या होने वाला है। ये एक पद्धति होती है। हाँ, आप सोच रहे हो कि हजारों साल का, लाखों साल का सभी आपको बता दे, ऐसा नहीं होता है। वो सब प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के हिसाब से सब चलता रहता है। जैसे जैसे प्रजा का जीवन होता है, उसके हिसाब से सब प्रोग्राम बनता है, और इसके हिसाब से, हाँ, नरेंद्र मोदी हो तो उसका पहले डिजाइन बनता है, फिर उसको सब शक्तियां दी जाती है। ऐसा होता है। किसी भी बड़े नेता का जब सर्जन होता है, तो स्वामी विवेकानंद हो, हाँ, जितने भी अवतारी पुरुष हो गए, जितने भी लोकमान्य तिलक हो गए, भगत सिंह होंगे, वो सबका ड्राइंग पहले बनता है कि भगत सिंह ऐसा होगा। फिर उसको उस प्रकार की शक्ति दी जाती है, मन दी जाता है, दिल दिया जाता है, राष्ट्र के लिए उसका प्रेम दिया जाता है। ऐसे थोड़ा होता है। तो ऐसे ही दिव्य दस्ता आगाही नहीं करते, सबको आना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे जितने बच्चे हैं, मुझे गुरुतर के मानते, वो भी सुन लो। भगवत की कृपा से, भक्ति के मार्ग से है आप, तो ठीक है, आप उधर बच जाओगे, लेकिन आना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाद में तो इंडिया ही महासत्ता बनने वाला है। इधर ही बहुत, मैं मानता हूँ अभी भारत में बहुत कमियां है। मैं कई बार मैं खुद भी सोचता हूँ कि कल की भगवान, रुद्र भगवान जो है, कल की रुद्र भगवान, वो कैसे भारत को महासत्ता बनाएगा, और महासत्ता बनने के बाद भारत को एक खूबसूरत राष्ट्र भी कैसे बनाएगा। जैसे हमारे पुराने गाने थे, दाल दाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो बहुत दिक्कत वाला काम है, लेकिन भगवान है तो बना लेंगे। तो इन फ्यूचर में भी सब जितने भी उधर बच जाएंगे, वो वापस भारत ही आ जाएंगे, और पूरे विश्व में मतलब एक ही राष्ट्र रहेगा, समझो नहीं, वो भारत ही रहेगा। जो बचा कचा है वो भी सब भारत में इन्वॉल्व हो जाएगा, और सच्चे धर्म की ओर लोग जाएंगे, अपने अपने धर्म की ताकत देख लेंगे, उसका गलत देख लेंगे, अपने अपने गुरुओं की पहचान होगी। और ये 27 से 30 तक तो सब कलाकार जितने गुरु है ना, और कलाकार सब नेता, सबका पिक्चर भी ओपन हो जाएगा। तभी तो फिर 30 के बाद हल्के हल्के सतयुग की स्थापना की ओर पूरा विश्व जाएगा। तो जितने भी एनआरआई हैं, अभी भी नहीं समझे तो समझ लो, कोई रीजन नहीं। बुलाते हैं, पिज्जा खा की डिलीवरी के लिए जाता है, जानबूझकर पूरी गेम प्लानिंग करके मार देते हैं। अभी एक बहना को भी मार दिया, गुजराती ही थी, है, उस अंदर गया, उसको ढूंढा, मार डाला, है ना। हाँ, आप देखते हो, आपके सामने है, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हो कि मेरे साथ नहीं होगा। तो वो तो आपकी गलती है कि किस्मत है, वो आपका आपका जीवन तय करेगा। शायद आपका जीवन ऐसा हो
शुद्ध सात्विक जीवन हो, चरित्र हो, आपके इतने पुण्य हो, तो हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन आपको ये बात तो फिर माननी ही पड़ेगी उस टाइम कि अभी इस देश में रहने से कोई मतलब नहीं है। वो आप सब भी स्वीकार करेंगे, जितने मेरे प्यारे चेले चपाटे हैं वो भी स्वीकार करेंगे कि हाँ गुरुजी आपकी बात सही थी। बोला ही था, ऑल NRI विल बी मस्ट कम बैक। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। जितने भी NRI भाई है, आप आना चाहो ना चाहो, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए, खूब खूब भजन कीर्तन कीजिए, क्योंकि अगला बार आपके फैमिली के साथ आपको उड़ा देने का आने वाला है। आपके घर पे आएंगे, आपके मॉल पे आएंगे, पूरा प्लानिंग करके आएंगे, पूरा फैमिली को साफ कर देंगे, गोलियों से भून डालेंगे, गैस स्टेशन को जला देंगे। तो भगवत कृपा हो आपके ऊपर और आपको एक आध्यात्मिक कवच प्राप्त हो और आप बच जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए और खूब खूब भजन कीर्तन करिए। आप अभी नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, कम से कम ये एक कवच होगा, आध्यात्मिक कवच होगा, नाम स्मरण का कवच होगा। तो दत्तात्रेय भगवान महादेव आपकी रक्षा करे। आपकी जो भी कुल देवी हो, नव दुर्गा हो, उसका खूब खूब कीजिए। आप चाहे कुछ भी सोच लीजिए, परिस्थिति आपके सामने है। अभी एक के साथ हो रहा है, आगे पूरे परिवार के साथ होना है। तो उसके लिए सज्ज रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपके उधर तो लाइसेंस की छूट है, तो आप भी हथियार रखिए। कोई भी आदमी आए, ये गोरा वो कंट्री का, आगे एशियन कंट्री वाले भी उसको भी सुपारी दी जाएगी, तो आप तो ये सोचेंगे ये तो एशियन है, मेरे साथ नहीं करेगा, तो वो सब बी केयरफुल। उधर गन की छूट है, हथियारों की छूट है, तो आपको हथियार अपने पास रखने पड़ेंगे। समझ में आया? इतना अभी आगे टाइम खराब आने वाला है। हथियार नहीं होंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो हथियार आपको एकदम सज्ज रखना पड़ेगा पूरे फैमिली के पास। क्या क्या बताना पड़ता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।